F-35 और Su-7 में भारत किसका चयन करेगा? F-35 को लेकर जो खबरें आई है कि भारत ने इसको लेकर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है और कुछ एक्सपर्ट का तो मानना है कि भारत ने F-35 का जो ऑफर था उसको नकार दिया है। इससे अमेरिका नाराज हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर के तहत भारत पर यह टैरिफ लगाया, जिस पर उन्होंने 25% टैरिफ का ऐलान किया था। क्योंकि F-35 को लेकर विदेश मंत्रालय पहले भी बता चुका है कि रक्षा मंत्रालय ही इसके बारे में बात करेगा, हम कोई औपचारिक जवाब नहीं दे सकते। लेकिन F-35 का ऑफर अमेरिका की तरफ से बार बार भारत को दिया जा रहा था। बीते कई महीनों से भारत एंटरटेन नहीं कर रहा था। F-35 में कई तरह की खामियां देखी गई थी, जिसमें उसके लगातार क्रैश होने से, उसका बेवजह महंगा होने से उसे कबाड़ की संख्या दी जाने लगी। इसके अलावा भारत में जब तक वो 40 दिनों तक खड़ा रहा अपनी खराबी के कारण, तो उसने कई तरीके के इशारे किए, उसमें कई तरह की खामियां थी। इसी वजह से वो 40 दिनों तक भारत में खड़ा रहा था। वहीं रशिया का सुसावन भी, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। सुसावन को लेकर भारत का ऑफर है रशिया की तरफ से Su-7। उन्होंने कहा ये जेट फाइटर्स आप ले लीजिए, इसके साथ हम आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। मतलब हम बताएंगे कि भारत में इसको बनाना कैसे है, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। चाइना जैसे दुश्मन, जिसे जो पाकिस्तान भी इस तरह के एडवांस लड़ाकू विमान दे रहा है, तो एक लंबे एयर कॉम्बैट के लिए भारत को इस तरह के फाइटर जेट्स की जरूरत है और ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में F-35 और Su-7 का ऑफर आपने सुन लिया है। रशिया बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत का रुख क्या होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि ऑफर रशिया की तरफ से भी लगातार भारत को मिल ही रहा है। अब देखना ये होगा भारत किसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात किसकी करेंगे? एक और नए स्टील फाइटर जेट की, जो ना रूस से हो, ना ही अमेरिका से, ना चीन से। ये एक ऐसे देश से है जिससे भारत के अच्छे संबंध है और कारोबार भी दोनों देशों के बीच बहुत ही शानदार है। इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। ये भी एक स्टील लड़ाकू विमान बना चुका है। इसका प्रदर्शन उसने साल 2021 में किया था और इसी लड़ाकू विमान के बारे में विस्तार से हम आज बात करेंगे। तो ये दक्षिण कोरिया का लड़ाकू विमान है। KF-2 बोर्मी मेट्योर मिसाइल के साथ एक शक्तिशाली जेट बनकर उभरा है, ऐसा बताया जा रहा है। हम विस्तार से इसकी खूबियों के बारे में बता रहे हैं। ये किस तरह से Su-7 और F-35 के मुकाबले का एक अच्छा सौदा भारत के लिए हो सकता है। दरअसल जब चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करना हो तो भारत को एडवांस लड़ाकों की जरूरत होती है। जैसा कि हमने बताया कि KF-21 को लेकर जो अच्छी खासी चर्चा का विषय बन चुका है। KF-21 जो दक्षिण कोरिया का नया मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कोरियाई एयर स्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। अब इसका ट्रायल अभी जारी है। साल 2026 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में इसे इंडक्ट कर दिया जाएगा। ये जेट बहुत ही हल्का है और स्टील फीचर वाला बताया जा रहा है, यानी दुश्मन की रडार से बिल्कुल आसानी से बच सकता है। इसका मकसद पुराने जेट्स को बदलना और हवा में ताकत को बढ़ाना है, तो हल्का तो होगा ही, तो ये अच्छे से पेलोड्स को भी लेके जा सकता है। अच्छी खासी संख्या में रडार सिग्नेचर कम बनेंगे तो दुश्मन को डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो आइए आपको KF-21 की खूबियां बता देते हैं। तो इसमें कई तरह की खूबियां हैं। सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें, टारगेट्स की बात करें, तो ये तकरीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसका जो आकार है, इसकी बॉडी लेंथ क्या है, 55.5 फीट लंबा है, 15.5 फीट ऊंचा है। टेक ऑफ का वजन 25,600 किलोग्राम है। पायलट्स को लेकर अगर जानकारी हमारे पास है, उसमें 1 या 2 पायलट इसे चला सकते हैं, बाकी लड़ाई के लिए और 2 ट्रेनिंग पर्पस के लिए। इसमें बताया गया है कि 20 मिलीलीटर की तोप भी है, जो 1 मिनट में 480 गोलियां दाग सकती है। हथियार के 10 हार्ड पॉइंट्स बताए गए हैं, जहां 5 एयर टू एयर मेटोर मिसाइलें और इसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें या बम लगाए जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उभर कर सामने आया है। भारतीय वायुसेना को देखने की क्या जरूरत है? तो भारतीय वायुसेना लगातार एडवांस फाइटर जेट्स पर काम कर रही है। भारत के MiG-21 जगुआर पुराने होते जा रहे हैं और सर्विस से बाहर होते जा रहे हैं। MRF डील के तहत भारत को 100 से ज्यादा नए जेट्स लाने हैं और वो लाना भी चाहता है। अमेरिका F-35 और S-57 जैसे जेट्स के बारे में हमने आपको बताया। भारत के सामने चुनौती ये है कि ये काफी महंगे हैं और निर्भरता जो है वो बढ़ जाती है। वहीं KF-21 इनके मुकाबले में बड़ा ही सस्ता मालूम पड़ता है। इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन 87 से 110 मिलियन प्रति जेट और आधुनिक है। वहीं भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर कौन सा देश है जो अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेगा, क्योंकि भारत इस बात पर पुरजोर तरीके से जोर लगा रहा है कि हम मेड इन इंडिया तकनीक के साथ आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना ही पड़ेगा। साल 2026 में इंडक्शन की खबर है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया क्या भारत को अपनी तकनीक साझा करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और चीन और उत्तर कोरिया इस डील को अपनी सुरक्षा के लिए
खतरा भी मान सकते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया से चीन की जो नॉर्थ कोरिया है उससे नहीं बनती है। और एक तरीकों से माना जाएगा कि दक्षिण कोरिया के इस तरह से भारत के साथ डील करने से चाइना है वो बिल्कुल घबरा सकता है, उसको डर लग सकता है, उसके अपने भी कई विवाद हो सकते हैं। तो क्या दक्षिण कोरिया इस तरह के विवाद में जाएगा? क्या वो अमेरिका को सहमत कराएगा कि अमेरिकी जेट को झटका देकर भारत के इस तरह के फैसले को करे? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।